शदीद बर्फानी तूफान के दरमियान दुनिया के इंतहाई शुमाल में बर्फ से ढकी हुई एक वादी में एक तन्हा साया खड़ा था। वो सायरा मलिक थी, एक नडर मुहिमजू। तेज हवाएं उसके चेहरे से टकरा रही थीं और उसकी सांस धुंध बनकर फिजा में तहलील हो रही थी, मगर उसकी आंखों में खौफ का नामो निशान तक न था। दूर बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान एक कदीम किला आधा बर्फ में दफन खड़ा था, खामोश, पुरअसरार और सदियों के राज अपने अंदर समेटे हुए। सायरा ने नजरें जमाई और कदम आगे बढ़ा दिए। हर कदम के साथ बर्फ उसके घुटनों तक धंस रही थी। उसने अपनी बर्फानी कुल्हाड़ी जमीन में गाड़ी और खुद को संभाला। आखिरकार वो किले के अजीम दरवाजे तक पहुंच गई जो आधा बर्फ में दबा हुआ था। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। एक भारी चरचराहट के साथ दरवाजा खुल गया और अंदर की खामोशी यूं गूंजी जैसे सदियों से कोई सांस रोके बैठा हो। किले के अंदर हर तरफ बर्फ जमी हुई थी। पथरीले मुजस्समे, बर्फानी सीढ़ियां और नीला सा मध्यम नूर दीवारों से झलक रहा था। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। फर्श उसके कदमों तले टूट गया। सायरा गहरी खाई में गिरने लगी, मगर उसकी कमर से बंधी रस्सी ने उसे फिजा में थाम लिया। नीचे तेज नोकदार बर्फ चमक रही थी। चंद लम्हों की खामोशी छा गई। फिर सायरा ने हिम्मत जमा की और आहिस्ता आहिस्ता खुद को ऊपर खींच लिया। उसकी सांस तेज थी, मगर उसका अज़्म पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। मरकजी हॉल में दाखिल होते ही नीला जादुई नूर हर तरफ फैल गया। दरमियान में एक अजीम बर्फानी तख्त था और उस पर रखा था बर्फानी ताज, वो ताज जो शदीद तूफानों को काबू में कर सकता था। सायरा आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ी। उसकी आंखों में हैरत और संजीदगी यकजा थी। जैसे ही उसकी उंगलियां ताज से टकराईं, पूरा किला लरज उठा। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं, छत से बर्फ के बड़े टुकड़े गिरने लगे। एक खौफनाक बर्फानी तूफान अंदर घुस आया। हवा चीख रही थी, जमीन कांप रही थी, मगर सायरा में ताज मजबूती से थामा और दौड़ पड़ी। हर कदम के साथ उसके पीछे तबाही फैलती जा रही थी। किले से बाहर निकलने के लिए एक बर्फानी पुल था, मगर वो भी टूटने लगा। दरारें उसके कदमों के नीचे तेजी से फैल रही थीं। सायरा ने रफ्तार तेज की। आखिरी लम्हे में उसने एक जबरदस्त छलांग लगाई और पुल के मुकम्मल टूटने से पहले ही बाहर जमीन पर आ गिरी। पीछे किला एक गरजदार आवाज के साथ बर्फ के नीचे दफन हो गया। अब तूफान थम चुका था। आसमान पर सूरज की सुनहरी किरणें बर्फ पर चमक रही थी। सायरा एक बर्फानी चट्टान पर खड़ी थी। उसके हाथ में बर्फानी ताज था। उसने आसमान की तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर उभरी। वो जानती थी असल ताकत ताज में नहीं थी, असल ताकत उसके दिल में थी। वो हिम्मत जो नामुमकिन रास्तों पर चलना सिखाती है। ये मुहिम खत्म हुई, मगर सायरा मलिक का सफर अभी बाकी था।